तो फिर उस कीर्तन में बाबा श्याम जी ने बिल्कुल साक्षात इसी रूप में अग्नि में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। मैं वो फोटो आपको दिखाऊंगा, आप दिखाइए अपने कैमरे पे हाँ जी, एक बार। ये हमारे भगत जी बता रहे हैं कि यहाँ पे लगातार कई चमत्कार हो रहे हैं और जिनको भगत जी दिखाना भी चाहते हैं। अभी भगत जी के बिल्कुल पास में इधर एक नव मंदिर की स्थापना होने जा रही है, इनके बारे में पूछते हैं जी। तो ये मंदिर का नया निर्माण इधर हो रहा है खाटू श्याम जी का। हाँ जी, यहाँ पे जो है बाबा जी को स्थापित किया गया है जब तक कि वो नया मंदिर बनेगा। जहाँ पे श्याम बाबा जी प्रकट हुए थे वहीं पे ही मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पे तो एक स्थायी तौर पे जब तक मंदिर बनेगा तब तक बाबा जी को विराजमान किया दर्शन के लिए। तो ये पास ही मंदिर बन रहा है जी। और सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि अगर कोई अपना आर्थिक सहयोग देना चाहे तो वो दे सकता है जी। सिटी 71 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों राम राम, सत श्री अकाल, जय श्याम। दोस्तों 6 महीने पहले हमारे बिलासपुर में एक अजीब घटना घटित हुई और बहुत सुर्खियों में रही कि यहाँ पे जिटेड़ी गांव है बिलासपुर में, जगाधरी रोड पे, यहाँ पे एक खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित अपने आप प्रकट हुई नीचे से। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं जिटेड़ी गाँव में, भगत जी है हमारे पास और इनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे मंदिर जी की जो स्थापना हुई है उसका उद्देश्य क्या है और उनके बारे में, खाटू श्याम जी के बारे में पूरी बातचीत करेंगे। दोस्तों अभी हम बैठे हैं मंदिर के अंदर और हमारे यहाँ भगत जी हैं खाटू श्याम जी के, इनसे हम बातचीत करेंगे जी। जय श्याम जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भगत जी मंदिर के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे आइडिया कि ये कब से स्टार्ट हुआ जी और इनकी आस्था के बारे में बताएंगे थोड़ा सा जी। ये लगभग 6 महीने पहले की है जी। 6 महीने पहले मंदिर की स्थापना हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे स्वयं श्याम बाबा जी स्वयं ही आए हैं यहाँ पे। और ये पास में खेत है जी, तो उस खेत के अंदर बाबा श्याम जी की जो प्रतिमा है वो मिली थी। तो उस प्रतिमा के मिलने के बाद यहाँ पर जैसे लोग इकट्ठा शुरू होने हो गए, जैसे आने जाने वालों पर, सड़क पर आने जाने वालों ने देखा और देख करके फिर यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए। तो 10-12 लगभग गांव के लोग यहाँ पे पहले दिन इकट्ठे हुए थे। तो ये नहीं पता था कि श्याम जी हैं। तो इनको जो है शनिदेव जी का स्वरूप माना जा रहा था पहले दिन कि ये शनिदेव जी हैं। तो ये था कि पास में ही शनिदेव जी की स्थापना हुई है। पास में मंदिर है माता रानी, 50 मीटर पे ही जी। तो सभी ने फिर ये राय करी कि शाम को कि वहाँ पे मंदिर में इनकी स्थापना करेंगे। तो जैसे इनको उठाने लगे खेत से तो ये इनको कोई उठा नहीं पाया था। अच्छा, जो मूर्ति प्रकट हुई थी हाँ खेत में? हाँ जी, हाँ जी। तो उनको कोई उठा नहीं पाया था। तो लगभग फिर उसके 1 महीना तक तो खेत में ही बाबा जी विराजमान रहे। तो बाद में जैसे पता लगा उसी दिन ही शाम को पता चल गया था, जैसे भक्त आए जो उन्होंने बताया कि खाटू श्याम जी हैं और श्याम जी की प्रतिमा है। तो जैसे आने शुरू हो गए तो उसके बाद जी लगभग खेत में 1 महीने के आसपास मूर्ति वहीं बाबा जी की प्रतिमा वहीं स्थापित रही। तो उसके बाद जी जैसे सावन की पहली बारिश हुई थी 30 जून को। हाँ जी, उस बार यहाँ पे चमत्कार हुआ था कि जब वो बारिश शुरू हुई थी तो इसमें ये नीचा खेत है, सड़क से लगभग 5 फीट नीचे है और आसपास के एरिया से भी नीचे है। तो इस खेत में पानी भर गया था जी। तो जहाँ पे मूर्ति प्रकट हुई हाँ, थी बिल्कुल हाँ, उस खेत में बिल्कुल खेत के सेंटर में मूर्ति थी जी। और आज पूरे खेत में पानी भर गया था। तो जैसे जैसे बारिश आ रही थी और वो पानी का लेवल जब जहाँ पे श्याम बाबा जी विराजमान थे उसके आसपास हमने मिट्टी लगा के लगभग 1 फुट ऊंचाई कर रखी थी उस समय में। तो जब उस लेवल से ऊपर पानी आने लगा तो एक चमत्कार हुआ था कि 2 सुराख हुए थे मूर्ति के पास में और वो पूरे खेत का पानी मूर्ति के पास में नीचे समा गया था। उसकी वीडियो भी बनी हुई है, काफ़ी वीडियो बनी हुई है उसकी पानी की जी। वो भी काफ़ी वायरल है वो वीडियो होगी थी पहले न्यूज़ चैनलों पर डली हुई है। ये हमें बिल्कुल नई बात सुनने को मिली है जी कि एक चमत्कार हुआ, जैसे हमारे भगत जी बता रहे हैं। चमत्कार तो बहुत है जी, सुनाऊँ मैं इतने चमत्कार हैं कि बहुत ज़्यादा है, सुना नहीं पाऊँगा आपको। तो वो हुआ था। तो जैसे ही वो पानी नीचे चला गया तो जितना पानी बरस रहा उतना ही नीचे जा रहा था। तो लोग कहने लगे जो आसपास इकट्ठे हुए थे कि ये जो है पानी अब जाने की वजह से यहाँ से धरती नीचे बैठ जाएगी। तो लगभग हज़ारों लीटर पानी जो है नीचे चला जाए तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ से मिट्टी नीचे बैठ जाती है। लेकिन
उस घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी वहाँ पे कोई 1 इंच भी नीचे धरती नहीं बैठी थी। तो उसके बाद ये हुआ कि चलो कई बार हो जाता है ये भी, चलो इंसिडेंट, लेकिन जब हम वहाँ पे पानी भरने की वजह से वहाँ पे ना पूजा पाठ हो पाई और ना ही वो खेत गिल्ला हो गया। तो अभी ये हुआ कि कैसे तो पूजन करें और कैसे वो करें। तब चुलकाना धाम जो पानीपत में है, वहाँ से पुजारी जी आए थे, उनसे हमने संपर्क किया फ़ोन पर, उनको सारी घटना बताई और वीडियो भी दिखाई कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ है। तो वो फिर यहाँ पे पहुँचे थे। वो उन्होंने फिर बोला कि यहाँ पे जो है श्याम बाबा जी का, हमने उनको ये बोला कि आप या तो मंदिर में स्थापना आप करवा दो कहीं पास में ही, या फिर खेत में ही एक साइड में कहीं पे, क्योंकि आपको पता ही है करोड़ों की वैल्यू की ज़मीन है जहाँ पे श्याम बाबा जी का मंदिर ऑन द रोड है, ऑन द रोड है, हाईवे पर ज़मीन है। तो सभी को अपने, क्योंकि देखो जो कोई भी है, जिम्मेदार लगा लो या कोई भी लगा लो, एक आस होती है अपनी प्रॉपर्टी से कि कल को मैं ये करूँगा ये करूँगा। तो वो सब था तो कि इसको साइड में कहीं पे मंदिर की स्थापना करा दो, हम एक कनाल आधा कनाल जगह छोड़ देंगे मंदिर के लिए। तो वो उन्होंने ये कहा कि देखो जब उठाए से नहीं उठ रही है तो इसका मतलब तो श्याम बाबा जी की मर्जी है कि वो यहाँ पे अपना स्थान चाहते हैं, का मंदिर यही बना वो अपना स्थान चाहते हैं यहाँ पे। और पूरे विश्व के अंदर एक यमुनानगर में स्थान उन्होंने चुना है, एक सौभाग्य की बात है। और उस यमुनानगर में आपको चुना है, इससे बड़ी बात और क्या होती है। लोग तो इनको ढूंढते फिर रहे हैं और ये तो आपके मतलब स्थान लिया उन्होंने खुद आके। तो चाहे इनको कोई रख के गया, चाहे कैसे भी आए, अगर इनको कोई रखा भी है, किसी ने भी रखा सपोज करो, तो वो इनकी मर्जी से ही सब कुछ घटित हुआ है। तो इनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता था। तो उन्होंने बोला कि आप इनकी मंदिर की निर्माण शुरू करो। फिर हमने बात फिर वही आ गई कि मंदिर निर्माण कहीं आसपास कराना पड़ेगा, जब मूर्ति यहाँ से नहीं उठ रही है। तो वो कहने लगे कि मंदिर तो यहीं पे ही बनेगा, उसी खेत में वहीं पे बनेगा जहाँ बाबा जी विराजमान है। तो उन्होंने फिर बोला था कि यहाँ पे पहले आप नींव खुदाई करवा लो। तो जेसीबी बुला के नींव खुदाई कराई गई और मिस्त्री लगाए गए वहाँ पे ईंटें मंगा करके, और वहाँ मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। उसके बाद जी पूजन हुआ, पूजन हो गया, हवन हुआ। फिर बाबा जी से प्रार्थना करी गई, ये श्याम बाबा जी की हम आपका भवन का निर्माण कराना, या तो आप स्थान कहीं और ले लो, अगर नहीं लेना चाहते तो हम आपका भवन निर्माण यहाँ पे करा रहे हैं कि आप कम से कम इतनी इजाज़त दो कि आपका यहाँ भवन निर्माण हो सके। तो फिर वो वहाँ पे प्रार्थना करके फिर यहाँ पे तैयारी की गई पूरी, यहाँ पे पूरा लगा के दरबार। तो बाबा जी को फिर यहाँ पे ले आया गया था पूजन करने के बाद। तो फिर मूर्ति फिर उठ गई थी उसके बाद जी, क्योंकि पहले तो ये था ना कि हम यहाँ पे मंदिर नहीं बनवाएंगे, कहीं और बनवाएंगे। तो बाबा जी की इच्छा ही थी वो यहाँ पे मंदिर बनवाना चालू करना। तो उसके बाद जब यहाँ पे वो पूजन हो गया जी, मतलब यहाँ पे होगी, तो राजस्थान से भजन मंडली आई थी। उनके स्वप्न में बाबा जी ने दर्शन दिए थे, वो खुद आए थे यहाँ पे 650 किलोमीटर से कि हमें बाबा जी दर्शन दिया और वो क्या चाहते हैं कीर्तन हो। तो उन्होंने आकर के यहाँ पे कीर्तन किया था, जो समय लेके गए थे। तो संडे का दिन था, तो उस दिन उन्होंने जो कीर्तन किया था, तो फिर उस कीर्तन में बाबा श्याम जी ने बिल्कुल साक्षात इसी रूप में अग्नि में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। मैं वो फोटो आपको दिखाऊंगा, आप दिखाइए अपने कैमरे पे एक बार। ये हमारे भगत जी बता रहे हैं कि यहाँ पे लगातार कई चमत्कार हो रहे हैं, और जिनको भगत जी दिखाना भी चाहते हैं। दिखाइए जी, बिल्कुल साक्षात रूप में दर्शन दिए थे श्याम बाबा जी ने। ये मैं उसमें राउंड के अंदर भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इस तरह से दर्शन श्याम बाबा जी ने दर्शन दिए थे इस अग्नि के अंदर प्रकट होकर, जो अग्नि जोत जगाई गई थी उसमें। और उसके बाद जी यहाँ पे जो भी भगत आता है अपनी मनोकामना लेकर के, तो 90% तो सबकी पूरी हो रही है जी। ऐसा अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जो ये कहता हो कि मैं यहाँ पे बाबा जी को अर्जी लगाई है, देखो लेट हो रही है किसी। अभी एक यमुनानगर से हैं हमारे यहाँ पे आते हैं मंदिर में। हाँ जी। उनकी भांजी के पित्ते में पथरी थी जी, पित्ते में पथरी हो, तो वो उनको एडमिट कराया गया था यमुनानगर हॉस्पिटल में जी। तो सॉरी चंडीगढ़ में उनको एडमिट कराया गया था। तो चंडीगढ़ से फिर वो रिपोर्टें लेके यहाँ आए थे। उसने बुलाया अपनी भांजी को कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, यहाँ पे सबकी पूरी होती है। तो आप उनको लेकर के जब अरदास लगाई, अरदास लगा करके वो गए फिर यहाँ से उसको, लड़की को लेके, जैसे उन्होंने डेट दी थी ऑपरेशन की, तो उस डेट पे जब लेके गए, तो जब वहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसके पित्ते में एक भी पथरी नहीं थी।
बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं, और वो साक्षात मतलब लाइव चमत्कार है, और आप मिल भी सकते हो जी, यमुनानगर से ही हैं वो। उसके बाद वो किसी और को लेके आए, उनकी भी अभी वो खुद ही बता रहे थे, मैंने वीडियो बनाई थी उनकी। तो लद्दाख में उनकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट जॉब लग गया। अब तीसरे को लेके आ रहे थे, कह रहे मैं तो डाकिया बन गया बाबा जी का, मैं तो जिसको लेके आता मतलब ऐसा कोई नहीं है जो आता हो और उसकी मनोकामना, सबकी मनोकामना पूरी हो रही है जो यहाँ पे सच्चे मन से आ रहे हैं जी। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है जी। और हमारा हिंदुस्तान तो वैसे भी एक धर्म और आस्था का एक केंद्र है, शुरू से रहा है, और ये तो वैसे भी एक हमारा सिंधु वन इलाका है। यहाँ से 5 किलोमीटर में पंचमुखी हनुमान जी हैं जो स्वयं प्रकट हुए थे, और बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। और ये धरती ही गुरुओं की है। अब कपाल मोचन लगा लो, कपाल मोचन में भी पूरा इनका परिवार रहा है, बर्बरीक जी हैं, इनका पूरा परिवार, पांडव परिवार श्री कृष्ण जी सहित यहाँ रहे हैं। और आगे चले जाओ आप आदि बद्री चले जाओ, आदि बद्री में राजा विराट का जो महल था, उस महल में पांडवों ने 1 वर्ष बिताया था अज्ञातवास का। तो वो भी यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लगभग जितना भी एरिया है ये तो गुरुओं की धरती रही है जी। और तभी शायद इसीलिए श्याम जी ने ये स्थान को चुना है। हाँ, और सरस्वती नदी में आगे जाओगे आप, वहाँ पे जो है श्याम बाबा जी का जो शीश था, देखो हमें पहले तो नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब 6 महीने से यहाँ बैठे हैं अब हम यही सब सुनते हैं, इंटरनेट पे भी यही सर्च करते हैं, वजन भी नहीं चलते रहते, तो हमें इतना ज्ञान हुआ है कि सरस्वती नदी में इनका जो है शीश जो प्रोवाइड किया गया था, वो महाभारत देखने के बाद वो अपना उसका नाम था चूड़दार पर्वत पे इनका शीश विराजमान था। तो वहाँ से सरस्वती नदी में, और ये स्थान भी सरस्वती नदी का ही रहा है पुराने प्राचीन काल में। आप लालो, आप वहाँ से चलो आप इधर मुस्ताबाद, और मुस्ताबाद का नाम अब सरस्वती नगर रख दिया गया है। तो आप अगर वहाँ से लगाओ रंजीतपुर से आदि बद्री से, और इधर बिल्कुल सेंटर में पड़ता है जगह, तो ये सरस्वती नदी का ही ये स्थान रहा है प्राचीन काल में, जहाँ पे बाबा श्याम जी प्रकट हुए। तो ये हमारे भगत जी, अपना नाम? मेरा नाम संजीव कुमार है। ये जिटेड़ी से जी। मेरा गांव महमूदपुर है, वैसे जगह जिटेड़ी की है। अच्छा, जिटेड़ी गांव की इलाके की जगह है, मतलब उनका रकबा है, तो जगह हमारी है वैसे। ठीक है, मतलब ये जो जमीन है ये पंडित जी की, मतलब भगत जी की है। हम वैसे भगत जी तो नहीं है ये तो बाबा जी ने एक आशीर्वाद दिया है कि क्योंकि हमने जब चुलकाना धाम से पुजारी गए तो हमने उनको बोला था कि आप जो है यहाँ पे किसी भी मतलब पुजारी को या तो रखो या कुछ, तो उन्होंने यही बात बोली थी, अगर इन्होंने पूजा किसी और से करानी होती तो अब आप तो छोड़ो, आपका पूरा कुल इनकी पूजा करेगा, कोई आए ना आए, कोई पूजे ना पूजे, आपके पूरे आपने आपके जो भी आगे वंश चलेगा, वंश दर वंश आपके ही परिवार को इनकी पूजा करनी है। बाकी वो बताते रहते हैं जैसे भी इनका श्रृंगार करना है, पूजन होता है, जो वो फ़ोन पे संपर्क में रहता है, और वास्ते भी यहाँ 3-4 बार यहाँ। और मेरे हिसाब से भगत जी पूरे यमुनानगर में शायद ये पहला ही मंदिर है जो मतलब खाटू श्याम जी का मंदिर, तो देखिए कई जगह बन रहे हैं, छछरौली में भी बन रहा है, बिलासपुर में भी है, और यमुनानगर में भी बनने लग रहा है। तो मंदिर तो बन रहा है, लेकिन ये ऐसी जगह है जिसको श्याम बाबा ने खुद चुना है कि यहाँ मंदिर होना चाहिए जी। तो ये हमारे साथ थे हमारे भगत जी संजीव जी, और हमने आपको दिखाया आज खाटू श्याम जी मंदिर जिटेड़ी में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें खाटू श्याम जी के बारे में, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।